आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट बनाने के लिए पेंसिल मैंने लिया है कैमलिन का चारकोल पेंसिल, जो कि है सॉफ्ट। आउटलाइन मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। अगर आपको जानना है कि आउटलाइन कैसे बनता है तो मैंने कई सारे टेक्निक बताए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने स्टार्ट वहीं से किया जहाँ से मैं हमेशा ही करता हूँ, आइज़ से। आइज़ में आप कैसे कर सकते हो, इसमें आपको जो पेंसिल है वो शार्पन होना चाहिए और ये बहुत ही प्रिसाइज करना है, इसलिए हम लोग आउटलाइन करते हैं। आउटलाइन आपको हल्का करना है क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल से जब हम आउटलाइन करते हैं ना, तो अगर वो थिक हो तो ग्रेफाइट पेंसिल के ऊपर चारकोल बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, स्लिप हो जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको करना है, पार्ट बाय पार्ट करना है, एक एक इंडिविजुअल पार्ट करेंगे और जहाँ पे हमें ब्राइट चाहिए ना वो एरिया को हम टच नहीं करेंगे। जैसे आई में आप देख रहे हो स्पेकुलर पार्ट है, उस पार्ट को मैं टच नहीं कर रहा। जब हम ब्लेंड करेंगे ना तो ऑटोमेटिक उस पर एक शेड आ जाएगा जिसको बाद में हम इरेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक जो पोर्शन है उसको हमें ड्रॉ कर लेना है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आउटलाइन है। आउटलाइन होने से बेनिफिट ये है, इसलिए कभी भी गलती मत करना, चारकोल पेंसिल से आउटलाइन मत करना। ग्रेफाइट पेंसिल में जैसे HB पेंसिल है या 2B पेंसिल भी चलेगा, लेकिन लाइट करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा फिर भी मैंने डार्क किया है कि आपको पता चले, नहीं तो फिर आपको बिल्कुल ही लाइट करना है और अल्टीमेटली वो ब्लेंड हो जाने वाला है क्योंकि उसको ज़्यादा दिखना ही है, क्योंकि हमें दिखाना तो चारकोल पेंसिल है। चारकोल पेंसिल यूज़ मैंने इसलिए किया है कि वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा दिखता है और डार्कनेस जो चाहिए ना वो हमें प्रॉपर मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे टेक्सचर भी जो है स्किन का वो भी ब्लैक है, मतलब डार्क है। और यहाँ पे स्पेकुलर दिखाना है तो स्पेकुलर अगर हमें कुछ दिखाना है ना शाइनी, तो डार्क में ज़्यादा दिखता है। एक आई मैंने कंप्लीट किया। यहाँ पे सेम मेथड है, आपको बिल्कुल ही सॉफ्टली करना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देके करोगे ना तो इसका जो टिप है ना, टिप टूट सकता है। चारकोल का भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है और स्पेशली जब आप यूज़ कर रहे हो उसका सॉफ्ट वाला, क्योंकि इसमें 3 पेंसिल आते हैं, मीडियम, सॉफ्ट और हार्ड। हार्ड जनरली हम यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हार्ड होता है ना कि पेपर ख़राब कर देता है। मीडियम फिर भी यूज़ कर सकते हैं हेयर के लिए। और यहाँ पे आई भी हम लोगों ने कंप्लीट किया, एकदम कंप्लीट नहीं किया, उसको हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद डिटेल उसके बाद करेंगे। ये हमारा समझ लो कि एक पहला लेयर है, इसको जहाँ जहाँ पे डार्केस्ट पार्ट है ना वहाँ पे हमें करना है पहले, उसके बाद हम लेयर करेंगे। लेयर मीन्स कि जब एक पोर्शन को हम लोगों ने ब्लेंड करना है तो फिर दूसरा पोर्शन को हम लोग वापस से आएंगे और पेंसिल यूज़ करेंगे, वैसे एरिया को करेंगे जहाँ पे डार्कनेस और ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो ना, एक तो पहले से ही मार्किंग इसलिए कर लिया, आउटलाइन कर दिया है कि हमें डार्क कहाँ पे करना है और मीडियम टोन कहाँ पे करना है और ब्राइट पार्ट जो है ना उसको छोड़ देना है। तो हर एक जितने भी एंटिटी हैं, जैसे कि दोनों आई तो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, नोज़ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक लेयर समझ रहे हो। और यहाँ पे जो 2 लिप्स होते हैं ना, एक लाइट की तरफ है ना, वो मैंने बिल्कुल ही लाइट ही रखा है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप रेफरेंस लोगे ना तो पता चलेगा, आइडिया तभी मिलेगा। कभी कभी ना आप, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बिगनर्स के लिए मैंने बनाया, तो आपको पूरी तरीके से अंदाज़ा नहीं होता कि लाइट का डायरेक्शन कैसा है। स्किन टोन पे भी डिपेंड करता है कि कितना डार्क करना है। अगर ये ग्रेफाइट पेंसिल से करते थे ना तो बहुत ही ज़्यादा लाइट रहता था। और ब्लेंड कैसे करेंगे, ब्लेंड के लिए भी मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर ही लिया है, जैसे ओल्ड मैन में मैंने बनाया था। तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप टूल बना सकते हो। इसको मैंने पेपर स्टैम्प की तरह यूज़ किया है क्योंकि आइज़ पे कर रहा हूँ वर्क और मुझे चाहिए डिटेल। अगर मैं पूरा फ्लैट यूज़ करूँगा ना तो पूरा का पूरा आई बिगड़ जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ ये आई था या क्या था। तो यहाँ पे मैंने कोन की तरह यूज़ किया है और इसको जैसे जैसे आप ब्लेंड करोगे ना वो फैलता जाएगा फिर, क्योंकि टिश्यू पेपर है अल्टीमेटली और इसमें उतनी जान नहीं होती जितनी पेपर स्टैम्प बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना। ये सॉफ्ट होता जाता है और चलो सॉफ्ट होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें यूज़ भी वैसा ही करना है, क्योंकि जितने भी स्किन टोन है ना वहाँ पे हमें थोड़ा सा ना फ्लैट ही चाहिए। फ्लैट चाहिए तो बराबर ब्लेंड होता है और ये थोड़ा कैरी तो कर लेता है अपने आप में टिश्यू पेपर, लेकिन जब जहाँ पे कैरी कर लेता है ना फिर क्या होता है ना कि आप जब वाइट वाले एरिया में अगर आप जाते हो ना तो वही जो उसके टिश्यू पेपर में लगे होते हैं ना चारकोल, वो वहाँ पे भी ब्लेंड हो जाता है जिससे कि आप और ज़्यादा इफेक्ट दे सकते हो लाइट का। फिर बाद में हम इरेज भी कर सकते हैं। मेकअप ब्रश यूज़ किया मैंने यहाँ पे, थोड़ा और ब्लेंड कर सकते हो क्योंकि ये जो ग्रेनी पेपर है वो ज़्यादा ग्रेन है तो वहाँ पे वो थोड़े से वो हेल्प करता है। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगले लेयर में हम लोग जहाँ पे डार्केस्ट एरियाज है ना वहाँ पे करेंगे, तो अभी सेम वही करना है हम लोग को। और यहाँ पे टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश में बेनिफिट ये होता है ना कि आपकी जो
चारकोल पाउडर हो गया या फिर आपका ग्रेफाइट पाउडर हो गया, उसको अपने आप में वो ऑब्जॉर्व नहीं करता है, उसको कैरी कर लेता है। अभी देख रहे हो कितना सॉफ्ट हो गया ना, जबकि ये पेपर बहुत ज़्यादा ग्रेनी है। और यहाँ पे देख रहे हो अभी, और इसको मैंने कौन सा पेपर यूज़ किया है, इसमें मल्टीपर्पज़ यूज़ में आता है ये पेपर, जिस पे आप वाटर कलर भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ग्रेनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगा मैं, जहाँ से भी आप अगर आप बाय करना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि बहुत जगह यूज़ होता है। ग्रेफाइट से भी मैंने यूज़ किया इस पेपर को, चारकोल में भी यूज़ किया, आप वाटर कलर में भी यूज़ कर सकते हो चारकोल। ये अच्छा है, लेकिन पेपर जो है ना, पेपर मुझे अच्छा लगा 200 GSM। और यहाँ पे कंप्लीट आपको कर देना है डार्क। आप चाहो तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और आप चारों तरफ देख रहे हो ना कि पेपर टेप मैंने लगा के रखा है। एक अच्छा आपको एक फ्रेम निकल के आता है, और दूसरा ये कि चारकोल इसके बाहर नहीं जाता। तो जितने एरिया को हमें करना है उतना ही एरिया में होता है, और बिल्कुल ही सॉफ्ट। आप स्पीड से देख के समझ गए होगे कितने आराम से कर रहा हूँ। भले ही मैंने इसको स्पीड अप कर दिया है ये वीडियो को, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, इतनी ज़्यादा तेज़ तो आपको करना नहीं है। आपको बिल्कुल ही सॉफ्ट आराम से करना है, क्योंकि उसको फेस पे भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग चारकोल इतना फास्ट करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि फेस पे जाके उड़ के चले जाता है, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब थोड़ा सा जो आसपास में है वो हम उसको कैरी कर लेंगे फेस पे भी, जो चारकोल पाउडर है। और जैसे अब इसको ना एक बार में ही मैंने डार्क कर दिया, एक बार डार्क करके फिर उसको ब्लेंड करो, ऐसा नहीं है। एक एक पोर्शन को आप करोगे ना, तो एक तो आपके हैंड में भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत लोग का कंप्लेन यही होता है ना कि पूरा चारकोल से हम लोग करते हैं ना, तो पूरा फेस ही बिगड़ जाता है, उसमें हैंड से स्मज हो जाता है। या तो कुछ रखो, पेपर वगैरह रखो, बटर पेपर रख लो, या फिर आप उसको, जैसे ये पेपर मैंने रखा इस तरीके से। अब बारी आ जाती है हाईलाइट की। तो हाईलाइट में मैंने 2 टूल यूज़ किए, एक मोनो इरेजर है और दूसरा वाइट जेल पेन। लेटर ऑन वी कैन यूज़ इट, जो हम यूज़ करेंगे वाइट जेल पेन। यहाँ पे तब तक बहुत ही सॉफ्ट लुक देता है इरेजर, और बहुत हार्ड लुक देता है आपको जेल पेन, तो उसको लेकिन ब्लेंड करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है ना कि अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, हम अपने प्रेशर के हिसाब से इरेज़र को मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जेल पेन में ऐसा नहीं होता। उसकी जो इंटेंसिटी ना, फुल इंटेंसिटी उस पर लगती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे टेक्सचर है तो वो देना है, और एक जो ख़ास तरह का टेक्सचर होता है स्किन का, वो हमें देना है। और यहाँ पे देखो इस तरीके के, ऐसा नहीं है कि ये फाइनल आउटपुट है, इसके बाद हम लोग ब्लेंड करने वाले हैं स्किन का टेक्सचर। अभी जो फ्रंट फेस है ना, जो आपको स्किन सामने दिख रही है, उसका टेक्सचर अलग हो जाता है, और जैसे जैसे टर्न होती है, कर्व में होता है ना, स्किन पीछे की तरफ जाती है, तो उसमें अलग होता है। तो थोड़ा सा ना एंगल का भी फ़र्क पड़ता है। इसके बाद हमें देना है डेप्थ देने के लिए चारकोल पेंसिल को बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से अकॉर्डिंग टू लाइट। आप स्किन में भी जो टेक्सचर होता है ना, तो उसमें हल्के हल्के जैसे स्किन टोन गड्ढे होते हैं ना, वो हमें बनाना है। ऐसे आ गया वाइट जेल पेन 3 तरह के होते हैं, एक तरीका एक ही होता है, लेकिन उसमें 3 टाइप के आते हैं, जैसे कि 0.5 आता है, 0.05 आता है, 0.08 आता है, और 10 आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 यूज़ किया, क्योंकि ये चारकोल पे ना बहुत ज़्यादा चलता नहीं है, चलता मीन्स की वर्क नहीं होता है। तो इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड और धीरे धीरे करना है। देखा ना आपने कैसे पैचेस आ गए ना सब। ये जितना भी प्रेशर से करो या फिर हल्के से करो, वो आपको प्रेशर उतना ही आने वाला है, इंटेंसिटी। अब क्या करना है ना, आप तुरंत यूज़ करके इसको यूज़ नहीं कर लेना है ब्रश को ब्लेंड करने के, इसलिए कि वो गीला रहेगा ना तो फैल जाएगा। इसलिए थोड़ा सूखने का वेट कीजिए, और सूखने के बाद ना, अभी चारकोल जो है पाउडर उसका अंदर अभी भी है, मीन्स स्किन पे है, तो उसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। ब्रश में भी अभी भी है, तो जितना हाईलाइट मुझे दिखाना है, जितना आपको दिखाना है, उतना आप कर लीजिए। इसके बाद चारकोल को फिर से यूज़ करेंगे। ये हमारा कौन सा लेयर हो गया, 3rd लेयर, करेक्ट। अब आपके पास अगर है नीडेबल इरेजर तो उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास कोई भी एक नॉर्मल इरेजर है, उसको टैप करके यूज़ कर सकते हैं। अभी बारी आ जाती है क्लॉथ की। तो क्लॉथ के लिए बहुत सिंपल है। एक तो क्लॉथ का ऊपर हम लोगों ने हल्की हल्की सी मार्किंग दिख रही है, उसके ऊपर आप जो भी रेफरेंस लोगे, और हाँ, रेफरेंस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके वो फ़ोटो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे जैसे हमारे रेफरेंस में भी है, वैसे वैसे हम टेक्सचर दे देंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉपी ही करना है आपको, आप अपने मन से कीजिए ना। एक बार आप देख लो रेफरेंस को कि कैसा टेक्सचर है उस पर, क्लॉथ पे, और उसके बाद अपने मन से कर लो। तो ये एक हो जाएगा ना कि एक आपको कि मेरा खुद का भी क्रिएशन है। हाँ, मैंने एक कहते हैं ना कि फॉलो किया आपको, लेकिन पूरा का पूरा जो होता है ना कि अपने मन से भी मैंने बनाया, तो उस तरीके से। अभी भी आपको ये जो फ्लैट ही दिखेगा,
जितने भी टेक्सचर हम लोगों ने लिया। अब ये टेक्सचर को ब्लेंड करना है ब्रश से, और वो जैसे फोल्ड लाना है ना, तो फोल्ड भी अच्छे से ला सकते हो, क्योंकि ये बनाने के पहले मैंने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया है वैसे वैसे एरियाज़ पे जहाँ पे मुझे मुश्किल हो सकती है, जैसे स्किन टोन, जैसे क्लॉथ का शेडिंग। जैसे देखो यहाँ पे अभी जितने भी चारकोल है ना अभी भी ब्रश पे है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। देखो एक मुझे ना टर्न चाहिए, यहाँ पे कर्व चाहिए क्लॉथ का, अब वो क्लॉथ बहुत अच्छे से आप रिपीट करोगे ना, 4 बार 5 बार रिपीट करो ना एक जगह पे, वो अपने ऑटोमेटिक आपको लगने लगेगा कि हाँ ये फोल्ड है वहाँ पे। और एक अच्छा सा ब्लेंड है ना चारों तरफ मार दो, जितना भी ये क्लॉथ दिख रहा है ना डार्क एकदम ब्राइट, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि हम अल्टीमेटली ये जो है ना एक डार्क एरिया में है। तो होपफुली ये ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आया होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसका अगर आपको स्लो वर्जन चाहिए तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो, इसके अलावा सीख भी सकते हो मेरे साथ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में भी आ चुका हूँ, स्किल शेयर में भी और उडेमी में भी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहाँ पर लिंक भी मैंने शेयर किया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। यूट्यूब पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल ओपन होने के बाद आपको कई सारे वीडियो दिख जाएंगे, तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे Day 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।